आपका आज के इस मुकाम के पड़ाव में इसलिए कह रहा हूँ कि हम अक्सर हर कार्यक्रम में बात करते हैं कि हमारे जो भी हमारे इस कार्यक्रम में आते हैं, जिनको हम आमंत्रित करते हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई ना कोई ऐसा पड़ाव होता है जिसे वो मंजिल की तरफ जाने वाला पहला, दूसरा या तीसरा पायदान आप मान सकते हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इस देश में उनको उनका मुकाम नहीं मिल पाता। तो यूँ भी कह सकते हैं कि कभी कभी इंसान को उसकी किस्मत कहाँ से कहाँ खींच कर ले जाती है। कुछ लोग हिंदुस्तान से बाहर जाने के बाद अपना वतन, अपनी मिट्टी को भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सागर की लहरों की तरह बार बार लौटकर किनारों पर चले जाते हैं। ऐसी ही एक अच्छी शख्सियत हमारे साथ हैं, श्री जगदीश सिंह जी, जो यूएसए में सेटल्ड हैं, अलवर के रहने वाले हैं। लेकिन हम जानेंगे इनके उस मुकाम के बारे में और उस मुकाम तक पहुंचने के तमाम पड़ावों के बारे में इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसे ये यहाँ से वहाँ पहुँचे। स्वागत है आपका जगदीश सिंह जी। सबसे पहले बताएं, आप अलवर में कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले मेरे सबको नमस्कार। जो भी ये न्यूज़ से जुड़े हुए हैं सारे सदस्य, सबको मेरा नमस्कार, और स्टूडियो में बैठे सारे सबको मेरा नमस्कार। मैं अलवर का ही बच्चा हूँ, आप ही का परिवार का बच्चा हूँ। मेरा गांव मूसाखेड़ा है, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, और मेरी ससुराल ये आपके पास में लिवारी गांव, जी समझ रोड। तो मैं यहीं से हूँ। बस ये कहते हैं कि गुरु महाराज कहता है कि जहाँ दाना तहाँ खाना, नान का सच है। हाँ जी। तो मैं बहुत छोटे परिवार से, जमींदार परिवार से निकल के, और मूसाखेड़ा में परिवार क्या खेती करता रहा? हाँ जी, जो ये बंटवारा हुआ उस टाइम से हमारे दादाजी, मेरे पिताजी की छोटी उम्र थी जब आए दादाजी। पहले ये पानी के जहाज़ में वो बॉम्बे आए, उल्लासनगर पहले उनको रहने का दिया रिहाइश। फिर ये अलवर ज़िले और भरतपुर ज़िले में हमारी काफ़ी सारे परिवार हैं जो वहीं बसे हुए हैं। यहीं पे हमको 16-17 बीघा ज़मीन दी थी। और पिताजी, अपने दादाजी जो थे वो थानेदार थे अपने पाकिस्तान में। क्योंकि वो बताते हैं बुजुर्ग, हाँ जी, कि वो थानेदार थे। तो जब वो इस देश में आए तो उनको दिल्ली में बड़ी पोस्ट के लिए उनको बोला, भैया अब दिल्ली आपको बड़ी पोस्ट देते हैं और दिल्ली जाना पड़ेगा। तो दादाजी बोले कि नहीं, मैं अपने समाज को, ये हम, क्योंकि दूसरा एरिया पड़ गया, जैसे हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो गया, अब हम नए नए हैं तो भाई मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरे दादाजी थे, हमारे जो जैसे जात बिरादरी से लगाओ कि वो 84 गांव के मुखिया थे दादाजी मेरे। तो हाँ जी, तो फिर यहाँ भी उनको फिर बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, तो सबको ज़मीनें दिलानी, सबको उनके, मतलब वो आगू थे, तो इसलिए वो छोड़ के नहीं गए, गांव में यहीं बसे। तो पिताजी भी फिर यहीं पे गांव में अपना छोटा सा गुरुद्वारा जो था उसी में पाठ पूजा करना, बच्चों को पंजाबी पढ़ा देना। वो भी बाहर नहीं निकले, वो भी गांव में ही रहते हैं, अब भी रहते हैं, और तंदुरुस्त हैं परमात्मा की कृपा से। हाँ जी, तो बस ऐसा ही परमात्मा ने संजोग बनाया है, आपसे आज मुलाकात हो रही है। तो मेरा पहला प्रश्न तो गलत हो गया, क्योंकि जब भी किसी पंजाबी परिवार से मिलते हैं तो उसे पूछा जाता है पिछू कित्थू दे हो। तो ये तो पूछना बनता है कि पिछू कित्थू दे। हाँ जी, मैं तो आपका ही हूँ जी। पाकिस्तान आपका जन्म कहाँ हुआ? नहीं, मैं तो यहीं का हूँ ना। हाँ, मैं तो 65 का जन्म है। तो पापा जी पाकिस्तान में कौन से इलाके में रहते हैं? ये सक्खर रोड़ी सिंध एरिया है शायद ना, सिंध एरिया। सिंध एरिया, सक्खर रोड़ी, वो दादी जी बताते थे। जी। हाँ जी, भाई वहाँ के, अभी तो मेरे को ये, हाँ जी, ये जरूर है कि सिंध एरिया के सक्खर रोड़ी ऐसे। हाँ, तो क्या अपना खेती बाड़ी का काम परिवार का? पिताजी, दादाजी का, वो तो थानेदार थे। अच्छा, वो वहाँ का ज़्यादा वो नहीं है, बाकी सब कुछ यही। मेरा तो 65 का जन्म है। आप पढ़े? हाँ, मैं फिर 6ठी फेल हूँ जी।
पढ़ाई में मेरा दिल नहीं करता था। तो फिर ऐसा क्या संयोग बैठा कि आपको जाना पड़ा? ऐसा क्या है कि मैं जो मेरा परिवार है, जैसे जैसे संत भगत होते हैं, पाठ पूजा करने वाले ना, जी दादाजी ने अब एक गुरुद्वारा बना हुआ था जहाँ सुबह 3 बजे उठ के पाठ पूजा करते थे। हाँ जी, तो मैं भी फिर थोड़ा बहुत भजन कीर्तन सीख गया, कीर्तन। तो मैं भी फिर 80 में मैं पढ़ाई छोड़ के, मेरा दिल नहीं करता था पढ़ने का, फिर मैं चला गया गुरुद्वारों में पाठ पूजा करने लग गया। फिर 86 में शादी हो गई मेरी। तो वो शादी करके, जमींदार के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। पानी, क्योंकि ज़मीन से पानी निकालना जितना खर्चा लगता है उतना भी नहीं मिलता। तो अभी 5 भाई थे हम, 3 बहनें, बड़ा परिवार होने के कारण वो गुजारा नहीं चला। तो फिर मैं पाठ पूजा के लिए निकल गया। धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से 88 में बेटी का जन्म हुआ और 90 में बेटे का जन्म हुआ। तो हम फिर बॉम्बे चले गए। अच्छा। तो वहाँ बॉम्बे में मैंने गुरुद्वारे में जॉब करी। और जो मेरे बच्चे, बेटी को मैंने कीर्तन सिखाने के लिए शुरू कर दिया और बेटे को तबला सिखाने के लिए। तो मेरी जो घरवाली, उसकी 8 बहनें थी। तो गांव में तो ऐसे ही होता था कि एक डोली में एक झोली में। तो मेरी जो बेटी है उससे भी मेरी, मतलब जो मेरी घरवाली की सिस्टर है, मैं उनको वो मेरे को पापा बोलती है। मैं उनको कभी भी मुंह पे वो साली वाला लफ्ज़ नहीं लेके आता, मैं उनको बेटी बोलता हूँ। और बेटियों की तरह ही वो 2 बहनें साथ में लेके मैंने फिर कीर्तन का जत्था बनाया। और कीर्तन का जत्था बना के मैं 2004 में फगवाड़ा प्रोग्राम के लिए मैं गया था पंजाब में। वहाँ पे आए हुए थे यूके से, मैनचेस्टर यूके, वहाँ के जसविंदर सिंह जी खालसा। वो उनके अंदर कुछ भावना थी कि भाई जो यहाँ गरीब बच्चे हैं उनको, जो अच्छे हैं, जो गुणी हैं, उनको मैं यूके में लेके जाऊँ और यूके को जो संगत है उनको भी दिखाऊं भाई इंडिया में अच्छे बच्चे हैं। तो कुदरती हम वहाँ कीर्तन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़े प्यारे बच्चे हैं। तो जब हम भजन कीर्तन करके बाहर निकले तो उन्होंने हमको सीधा ही बोला कि आप मेरे को पहचानते? मैं कहा जी हाँ जी, आपका बड़ा पोस्टर लगवाया, बाहर से आए हो। कहता जी आप बाहर चलोगे? सीधा ही। जब वो मेरे को याद आता है कि मैं क्या, देखो जी परमात्मा चाहेगा तो, कहता नहीं आपको हम बाहर लेके जाएंगे। तो बच्चे साथ में थे, घरवाली भी साथ में थी वहाँ पे फगवाड़ा में। तो बोला इन बच्चों की मम्मी से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने इतने अच्छे बच्चे तैयार किए। तो वो बच्चों के 28 फरवरी ये जो चल रही है ना 2004 में, 28 फरवरी को हम उनसे मुलाकात करते हैं फगवाड़ा में। और 1 मार्च को यहाँ मस्कीन साहब जी का, सबको पता है 1, 2, 3 मार्च का प्रोग्राम होता है, हम यहाँ पे आना था। तो जब उनसे मुलाकात हुई और जसविंदर सिंह जी ने जब मेरे घरवाली से मुलाकात की तो बोला कि आपको हम लेके जाएंगे, तो इनको साथ में लेके जाएंगे। देखो वो अनपढ़ है, घरवाली मेरी अनपढ़ है। मैं क्या जी इनका तो पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ है। कहता ही नहीं, आप इनका पासपोर्ट बनाओ और जितना भी खर्चा लगेगा। उन्होंने मेरे को ऐसे जेब में हाथ डाला और ऐसे भर के और मेरे को दिया, इनका पासपोर्ट बनाओ जल्दी से जल्दी, और आप फरवरी में वो मिलते हैं और बोलते हैं कि जुलाई अगस्त में हम आपको वहाँ लेके चलेंगे। और बस 15 दिन में पासपोर्ट बन गया उनका। और वही हम 15 अगस्त वाले दिन यूके पहुँच गए थे जी। तो वहाँ जाकर के फिर आपने गुरुद्वारे में? हाँ, गुरुद्वारे में आते जाते रहे। इंडिया आना जाना शुरू हुआ। जो 2004 में जब गए तो हमको 5.5 लाख रुपया उन्होंने, जो वहाँ पे हमने भजन कीर्तन किया। तो शुरू में आप शॉर्ट टाइम के लिए गए? हाँ, वो क्या कि 6 महीने का वीज़ा मिलता था, 6 महीने का। हाँ जी। तो उन्होंने जो खर्चा पानी काट के हमको 5.5 लाख रुपया जो हमारे कीर्तन में चढ़ावा चढ़ता है वो दिया। तो जहाँ आज हम एकेडमी खोली है वो सारा पैसा हमने उसमें अलवर आकर के आपने वहाँ लगा दिया। अलवर आकर के आपने लिवारी में ज़मीन खरीद ली और बच्चों के लिए हमने सिलाई के अंदर
और बाजा तबला अपने जो धर्म से है जी जी वो शुरू कर दिया, भाई बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। जी जी। हाँ, तो ऐसा ही क्या फिर नाम रखा संस्था का? SSGV अकेडमी, शिक्षा गुरु विचार, मतलब अच्छी शिक्षा के लिए, मतलब जो है ना वो सिख को हर टाइम सीखना चाहिए, और क्या गुरु की विचार, जी गुरु के अच्छे जो वचन हैं वो सीखने चाहिए। इसीलिए हमने किसी ऐसा नाम नहीं लिख रखा, हमने गुरु का ही नाम ऐसा रखा कि अच्छे इंसान यहाँ पे शिक्षा लें। तो जी, फिर उसके बाद में फिर 2007 में मैं लंदन में जो सबसे पुराना 100 साल पुराना गुरुद्वारा है जहाँ पे शहीद उधम सिंह भी वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे USA से आए हुए थे, किसी के जीजा की बरसी थी, तो उनकी सिस्टर ने बोला कि वीर जी इन्होंने तुसी ले जाओ USA। तो बस उन्होंने मतलब बॉम्बे से आप गए यूके यूके से फिर मेरा जो है वो USA का प्रोग्राम बन गया। फिर मैं USA चला गया, तो वहाँ पे फिर मैं 2008 में गया था, और 2014 मेरा पक्का वहाँ के ग्रीन कार्ड बन गया, जी। तो वहीं के अब सिटीजन हो गए। लेकिन मेरा आना जाना जो इस देश से हर साल में 1 बार या 2 बार मैं ज़रूर आता था, किसी भी फंक्शन में, छोटे मोटे, मतलब मैं धरती से जुड़ा रहा। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे मम्मी पीछे, वो मेरे को छोड़ गए उस दिन जब ये दूसरी वे आई थी कोरोना की, और मैं यहाँ से वो शायद फरवरी में आई थी दूसरी वे, अप्रैल में आई थी ना, और हाँ फरवरी, मैं अप्रैल 15 को वापस गया हूँ, और यहाँ लॉकडाउन लगा था। हाँ जी, और मम्मी को पीछे कोरोना हो गया, और मेरे को, मैं ट्रक लेके निकल गया था। जिस दिन मम्मी पूरे हुए मेरे को छोड़ के मेरे को जीवन दान दे गए, उस दिन मैं भी कोरोना के लपेट में इमरजेंसी में मेरे को ट्रक से ही वहाँ की पुलिस ने एम्बुलेंस में डाल के और मेरे को बचा लिया। मेरे को ऑक्सीजन मिल गई, मम्मी को ऑक्सीजन अलवर में मिली नहीं, वो मुझको छोड़ के चले गए 2 साल पहले। और बाकी भाई हैं, 5 भाई हैं हम, 3 बहनें हैं, पापा हैं। वहाँ आपके साथ मेरी पूरी फैमिली, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, वो साथ में ही अपने अब इस टाइम जो है अपनी ट्रांसपोर्ट है, मिलाप ट्रांसपोर्ट, मैंने अपने दादा के नाम से ट्रांसपोर्ट बनाई वहाँ पे। और सारा जो फैमिली है, बच्चे हैं, जवाई हैं, सब हम सेवा में जुड़े हैं भी। हम अपने इस देश में एजुकेशन की कमी देख के, और हमने पिछले साल 16 जुलाई, ये बात आपको क्यों महसूस हुई USA जाने के बाद? वो तो देखो मन में तो शुरू से थी, 2004 में हमने वो ले ली थी, लेकिन ये महसूस किया कि अभी बाजा तबला सिखाने की बजाय एक कम्युनिटी के नहीं काम नहीं करना, एक इस देश में जो बच्चों को लोड़ है एजुकेशन की, वो किसी भी जात धर्म से होए, उसको मुख्य रखते हुए हमने एजुकेशन जो है ना, जिस देश में मैं रह रहा हूँ वहाँ ऐसा है कि जे 20 माइल वहाँ माइल से चलता है, जे 20 माइल घर कोई अकेले में है ना, उसका बच्चा पढ़ने के लिए, तो उसके लिए बड़ी बसें हैं वहाँ पे, और वो उसको लेने जाएगी और छोड़ने जाएगी। अच्छा। वहाँ एजुकेशन के लिए इतना काम होता है, आप बच्चे को घर पे नहीं बिठा सकते, कानूनी जुर्म है। जो बच्चे को नहीं पढ़ाएगा ना, तो कानूनी जुर्म है वहाँ पे। बच्चे की पढ़ने का टाइम हो गया, 5 साल हो गए, तो आपको बच्चे को पढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे आप पेपर है नहीं है, लीगल हो इलीगल हो, बच्चा ज़रूर पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पढ़ाई पे ऐसा वो ध्यान देते हैं, तो उसी को देख के आपने अकेडमी खोली? हाँ, उसी को मैंने सोचा कि यहाँ भी हमको बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। तो अब कितने बच्चे यहाँ पर हैं? 208 बच्चा अपने पास है, जो कि LKG UKG नर्सरी और 4th। हमारे को पिछले साल क्या बिल्डिंग नहीं तैयार थी, बिल्डिंग तैयार लेट हुई, तो हमको परमिशन नहीं मिली थी,
तो अब हमको परमिशन मिल गई है। अब हमने 8वीं तक की परमिशन ले ली है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो अभी 4th तक है और ये इंग्लिश मीडियम का है। तो अब हम प्लान ये कर रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं ना उनको ही हम एडमिशन देंगे। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे? हाँ, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से एक पैसा नहीं लेते बच्चों को। बल्कि बड़े अचंभे की बात है, 25 किलोमीटर से बच्चे उपलब्ध करा पढ़ने आते हैं यहाँ पे। हाँ जी, चिकानी के पास गांव है, वो वहाँ से बच्चे, उनके माँ बाप जो है वो, उनके पिताजी शायद टेम्पू चलाते हैं, वो अलवर का जो बॉर्डर है उस पे वो ले आते हैं सुबह, वहाँ से अपनी बस लेके यहाँ पे आती है। तो सारे ही बच्चे जो 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर के दायरे में वो उनको हम लेके आते हैं। और उन बच्चों के लिए हमने सारा जो भी है उनके पढ़ाई का, क्या क्या सुविधाएं उनके लिए। फीस तो आप बता रहे हैं आप लेते नहीं हैं? हाँ, फीस लेते नहीं, उनके मतलब जो भी है उनकी ड्रेस क्या बेल्ट मतलब हर चीज़ हम देते हैं। और अभी हमने जनवरी से उनके लिए हमने महसूस किया कि गरीब परिवार से आते हैं जी। तो एक आधा जो वो टिफ़िन में रोटी भी लेके आते थे ना, वो भी सूखी रोटी, वो भी नहीं खा सकते थे। तो फिर हमने जो हमारी गुरु मिलाप ऑर्गेनाइजेशन मैंने यूएसए में बनाई है। हाँ जी, गुरु मिलाप ऑर्गेनाइजेशन ने, हमने पूरी जो टीम ने प्रोग्राम बनाया कि इन बच्चों को खाना भी वहीं दें। तो अब हम उनको खाना भी वहीं पे दे रहे हैं, बच्चों को खाना पीना वहीं है। सब कुछ निःशुल्क? हाँ, सब को वहाँ कर रहे हैं। और ये सब मैंने शुरुआत अकेले ने करी थी, लेकिन अब जो है काफ़िला बन गया है। मैंने सुना आपने कोई टूर्नामेंट भी कराया है यहाँ पर? हाँ, वो भी देखो, यहाँ शिगलीगढ़ काफ़ी समाज यहाँ पे रहता है, तो उन्होंने बोला कि बच्चों के लिए खेल कूद का भी अपन प्रोग्राम बना सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बना लो। छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो मेरे भाई हैं, मेरे मतलब दोस्त लगाओ, भाई लगाओ, आज ये ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बनाई है, जो हमने यूएसए में बनाई है, हमने यूएसए में गुरु मिलाप ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो इस एकेडमी को सपोर्ट करेगी। तो उनको जब मैंने पोस्ट भेजी कि अपन ये करा रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने ही ये जो उपराला किया है बहुत बड़े पदर में इसको टूर्नामेंट में कराया। उनके मतलब फैमिली, अच्छा देखो धरती से कितना लगाव है। वो हरपाल सिंह जी हैं यूएसए में, वो 8 साल बचपन उन्होंने सिरमौर गांव में, सिरमौर है हाँ जी, उन्होंने सिरमौर गांव में उन्होंने 8 साल व्यतीत किया है बचपन का। अच्छा अच्छा। और वो 8 साल उसको इतना याद है। और जब उसको मैंने बताया कि ये काम कर रहे हैं एजुकेशन का, ये किया है, इतने खुश हुए कि जगदीश सिंह ये काम तूने बहुत अच्छा किया है और मैं तन मन धन के साथ में तेरे साथ हूँ। तो कहने का मतलब मैं अकेला शुरू हुआ था और आज तो मेरे को दिल्ली से कितने लोग जुड़ गए आपके साथ? मतलब ये एक बहुत बड़ा काफिला बन रहा है। आज की बात है, अभी हम चाय पी रहे थे तो डीआईजी प्रताप सिंह जी हैं दिल्ली से, और वो सारे उनका संगठन है आर्मी, और ये रिटायर बड़े बड़े अफसर हो या ना हो, लेकिन मेरे को जो बात आती है ना मैं पहले बता देता हूँ। भाई ऐसे मेरे से बोला किसी ने, उनकी कॉल आई कि जगदीश सिंह इतना बड़ा काम कर दिया यार, तेरा ये काम करके हमारा बड़ा मन कर रहा है कि यहाँ पे देख 40-50 किलो बीघे ज़मीन देख, जहाँ पे हम भी यहाँ पे बड़ा एजुकेशन का हब पैदा करें तेरे साथ मिलके। बहुत अच्छा। परमात्मा पता नहीं क्या करवाएगा। हाँ जी, आज अभी मेरे को हाँ जी डीआईजी प्रताप सिंह की कॉल आई है। तो जो ये प्रोग्राम अपना हुआ था टूर्नामेंट का, उसमें 2 शख्सियत ऐसी आई थी जो एजुकेशन के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए जो लोड़वंद है, वो आए। और जब उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, उनको देख के उनका इतना मन वो हो गया। तो हमारी गुरबाणी में तो के गुर सिक्खा की हर धूड़ दे, बस जो गुरु के जो सिख प्यार वाले हैं उनकी धूड़ प्राप्त हो जाए बेसान। वो इतने बड़े कमालजीत सिंह जी
मैं उनका सत्कार करता हूँ। उन्होंने तो वो मेरे पैरों में डिगने लगे। मैं कहे परमात्मा मैं इस लायक नहीं हूँ। कहता नहीं, जो आपने किया है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अच्छी अच्छी भावना वाले जो है ना वो जुड़ रहे हैं। यहाँ पे देखो जुगल किशोर जी मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं। वो तो क्या है कि अच्छे कर्म जो होते हैं ना इंसान के, उसकी खुशबू हर एक को बांध देती है। मुझे बांध दिया, हमारे जो चैनल के हेड है उनको आपने बांध लिया अपने साथ, हैं DIG को बांध लिया। तो ये तो आपके अच्छे कामों का परिणाम है और लोग आपके साथ जुड़ते गए। इसमें से एक बात मैं और जानना चाह रहा था, कितनी टीमें थी जिनको जो टूर्नामेंट हुआ गया? ये 14 टीम थी। अच्छा। और बहुत थोड़े टाइम में, शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि मैं आया हूँ 3 तारीख को। और सोसाइटी के थे या हाँ, ये इनकी ना ये शिकलीगढ़ सोसाइटी है, उसी सोसाइटी के थे। शिकलीगढ़ इन्होंने अपनी टीमें बना रखी हैं। अच्छा। तो ये उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये बहुत सारे हैं। देखो एक नया ट्रेंड चला है। हाँ। कि अगर कम्युनिटी को जोड़ना है, हाँ, तो उसके लिए जो टूर्नामेंट है, जो हाँ, खेल है, वो बड़ा सपोर्ट है। बहुत सब। तो आपने इधर तो एजुकेशन को हाथ लिया, इधर आपने टूर्नामेंट यानी कि खेलों को झांक लिया। इसके लिए भी ना मतलब बहुत उत्साहित हो गए लोग बाग कि ये भी ज़रूरी है। ये जब खेल कूदने के लिए बच्चा खेल कूद में पड़ जाता है तो वो नशा नहीं करता। हाँ जी। तो अभी हमारे को इतने कॉल आ रहे हैं उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, ये बहुत कबीलों में बसे हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये खेल के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो हमने बोला कि चलो अभी तो शॉर्ट नोटिस में हमने ये किया है प्रोग्राम। अगला कोई ऐसा हुआ तो अलवर में बहुत बड़े पदर में टूर्नामेंट रखेंगे, जहाँ सभी को पहले अभी हमने किसी को बताया नहीं, शॉर्ट नोटिस नहीं दिया, ना चैनल में किसी को बताया, ना कि बस, क्योंकि हम तो छोटा सा प्रोग्राम रख रहे थे, लेकिन बहुत बड़ा हुआ। जो हमारे तेजिंदर सिंह जी ढिल्लो, वो जो USA में हरपाल सिंह जी हैं, उनके भाई के जवाई हैं। तो वो पातड़ा से, वो देखो पातड़ा से आए हैं स्पेशल टूर्नामेंट के लिए। और वो तेजिंदर सिंह ढिल्लो आगरा से आए, हाँ जी, इन बच्चों से मिलने के लिए। हाँ जी। तो ऐसा एक काफिला बन रहा है। हम ये चाहते हैं कि आओ, ये किसी एक की संस्था नहीं है। मैं क्या है कि आज हूँ कल चला जाऊँगा। अच्छे अच्छे सूझवान जो यहाँ के लोकल हैं, जैसे जुगल किशोर जी हैं और आप जी, मतलब इस संस्था में मैं सबको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ कि मैं तो जब बाहर चला जाऊँगा तो यहाँ भी देख रेख के लिए। आपने एक ऐसा पौधा लगा दिया है जिसके में जो फल हैं वो लगने लग गए जी। और आगे आने वाले समय में वो बहुत फलदार बन जाएगा, बहुत घना, बहुत विराट वृक्ष आपने लगाने के लिए तैयार कर दिया है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो पौधा होता है ना, उसके जो फल होते हैं उसकी जड़ों में गिरते हैं जी। और जो जड़ों में गिरा हुआ फल होता है वो फल वापस वहीं फूटता है और वो और जी। तो आपने ये काम, इतना बड़ा काम कर दिया है और बिल्कुल आपको बहुत साधुवाद है, बहुत आपको मुबारक है। आप हिंदुस्तान से जाने के बाद भी, अलवर से जाने के बाद भी आप इस मिट्टी से जुड़े हैं और इनके लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम परमात्मा से दुआ करते हैं आप दीर्घायु हो और इसी तरह से अलवर के लोगों के साथ, अलवर के साथ, हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान की मिट्टी के साथ आप जुड़े रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी सबको यही अपील करूँगा, आओ, लेवारी बहुत पास में है, विजिट करो, उन बच्चों को देखो, उन बच्चों की देखो। जब जाओगे ना, अब मैं अनपढ़ हूँ, मैं वहाँ पे मतलब छठी पहलू हूँ, मेरे को सर नमस्कार, बड़े सर जी आगे तो गुड मॉर्निंग, ये मेरा ऐसा मन इतना खुश होता है। परमात्मा संसार में आए, कुछ भी नहीं लेके जाए, सब यहीं पे जाएगा। कहना चाहेंगे कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए और कारवा बनता गया। इस कारवा को यहाँ आप चलने दीजिए और इसका नतीजा हम आगे आने वाले समय में देखेंगे।